हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगबीर सर आप सबों का यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के वीवीआई सिलेक्टेड मैथ के ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिसमें लगभग यहां पे हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव करेंगे। और जो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आए हुए सवाल ही इसमें सिर्फ कवर किया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 हो गया वो हुआ, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग पढ़े थे। ये एल्गोरिथम क्या सूत्र में हम लोग सीखे थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर 37 और बी बराबर आर 4 है, आर बराबर 1 है। तो इसमें क्यू का मान क्या होगा? सभी का वैल्यू डालने पर 37 इक्वल टू यहाँ पे हम डाल देंगे बी का मान आपका हो गया 4 मल्टीप्लाई इसमें क्यू का मान आपको निकालना है। तो क्यू और प्लस आर का मान 1 है। 1 इधर जाके माइनस होगा तो 4q इक्वल टू 36। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 9। तो ए बराबर आपका ऑप्शन हो जाएगा 9 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 का ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप मतलब इसको देख लेते हैं, पहले ये कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक। तो 156 को जब हम लोग यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, यहाँ से 2 से सबसे पहले करिए तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 1 16 78, फिर 2 से करिए 3 9 दूना 18। और उसके बाद 2 से नहीं होने वाला है तो 2 के पावर 2 हम ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 होंगे तो इस 2 के घात 2 होंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं कह रहा है। ऑप्शन को पूरा पढ़ के अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा, तब जाके यहाँ पे समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए आगे, यहाँ तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे तो 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। ये आपको बताए थे, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जोड़ गुना भाग कुछ भी हो जाए तो वो अपरिमेय हो जाता है। बी भी आपका इसी प्रकार से है और सी भी है। तो √12/13, तो इसको हम लोग जब भाग देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज़? तो सिंपल भाग कर लो यहाँ से, इसको होल रूट लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि 12/3 का 4 करेंगे, 4 का रूट हो जाएगा कितना? 2। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी जो आपका हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है कि 0.105 को p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे? तो जैसे ही हम 0.105 का डेसिमल अगर हटाते हैं तो बट्टा में 3 0 यहाँ पे ले जाएगा। तो 10 टू द पावर लिखेंगे यहाँ पे 105/10 के पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 को 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 के रूप में, इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो कौन होगा? सी। लेकिन यहाँ पे फैक्टर जो ऊपर में दिया हुआ है 105, इसको भी आपको सिंपल करना चाहिए। 105 को अगर मान लिया जाए तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 पंचे 105 और यहाँ पे एक पावर जो है वो घट जाएगा। तो ऑप्शन आपका इस हिसाब से बी वाला जो हो जाएगा वो कंप्लीट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय ढूंढना है। तो यहाँ 4 + √7 तो अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या करेंगे? √100 का अगर रूट निकाला जाए तो 10 हो जाएगा। तो 10 10 20 हो जाएगा। तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे सी और डी दोनों को देखें अपरिमेय संख्या है तो बी ही परिमेय होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हम लोग पढ़े थे कि p/q का जो में इसमें q का जो मान होगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 15/16 जो हो गया तो इसको हम लोग 2 के घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 लिख सकते हैं 16, और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3। तो 2 और 3 के ये गुणनखंड में है तो इसको ही हम कह सकते हैं कि शांत है। बाकी इसमें 7 21 का 21 का 7 का मल्टीप्लाई है, इसमें 11 का है और इसमें 5 और
25 का है तो ये नहीं हो सकता है, 3 का है। उसके बाद फार्मूला है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 तो फार्मूला है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो मौसा गुने लौसा बटे ए बी बराबर, तो हम लोग पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM और उसके ने HCF लिखे, तो इसको डिवाइड में ले आएंगे तो बाटा में ये 1 हो जाएगा ऑप्शन। इसको अगर भाग में ले आए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखता है निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य युग्म ढूंढना है, तो सह अभाज्य युग्म के उपस्थिति में इसमें देखा जाए तो उसका महत्तम जो है वो 1 होना चाहिए। प्रत्येक का महत्तम कितना होना चाहिए तो 1 होना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए 14 35 का, इसमें तो 7 हो जाएगा फैक्टर, 7 इसका मतलब इसमें दिख रहा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। 18 25 में देख लीजिए तो इसका होगा, इसमें महत्तम 1 होगा। 13 52 में भी 13 होगा और 7 21 में भी यहाँ पे 14 और 7 मतलब 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करप्ट, वो ये सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जिसका दोनों को फैक्टर करने पर HCF निकालने पर 1 ही आता है। जिसके HCF 1 आएंगे दो संख्याओं के तो वह सहभाज्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या 11 हो गया, 31 हो गया और 41 होगा, ये सभी क्या है तो अभाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं सकता। तो 21 नंबर जो हो गया वो यौगिक संख्या है। इसमें 3 7 1 और 21 भी है इसका फैक्टर, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 33 को तो हम लिख सकते हैं 3 × 1 में, ये तो फैक्टर हो जाएगा। 3 × 13 में, और इसको लिख सकते हैं 2 × 29 में। 31 को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो। जिसका अभाज्य संख्या जिसके एक ही गुणनखंड हो, 2 हो, एक वह संख्या और एक स्वयं 1। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग ध्यान देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है। क्वेश्चन में दो संख्याओं का मौसत 27 एवं लसा 162 है, तो उनमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाले थे इसका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसत, तो दूसरी संख्या को अगर b मान लिया जाए तो यहाँ पे 27 गुने 162 बटा लिखेंगे कितना 54। इसको आप काट दिए, 27 दूना 54 और 2 से इसको काटिए 8 1 81, तो 81 ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर 81 जो आपका डी सही है। संख्याओं 12 15 21 का मौसक क्या होगा। 12 15 21 का मौसक, इसको हम लोग फैक्टर करके निकाल सकते हैं। 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं 15 बराबर 3 गुने 5, और 21 बराबर लिखेंगे क्या चीज़, 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें एक 3 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे मौसक करा निकालने के लिए तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 3 इसका HCF हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप हो। विषम पूर्णांक कहा, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक के लिए तो हम कहेंगे तो ये आपको 6q + 1 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जब मान लो कि हम कोई भी संख्या इसमें q का जब 1 2 या 3 लेते हैं तो उसका +1 होने के बाद वह विषम संख्या बन जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ये गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता। एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत हो जाएगा। एक पूर्णांक होती है, ये भी गलत। वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह माना जाता है, इसलिए डी सही हो जाएगा। 22/7 क्या है, तो ये तो परिमेय संख्या होगा। p/q के रूप में लिखे जाने वाली सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घात, तो 64 का गुणनखंड करिए। 64 का गुणनखंड 2 से 32 गुना 64, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 से 2 से करेंगे 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 ले लीजिए, तो सी वाला ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन लिखता है महत्तम समावर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समावर्तक पी क्यू का बराबर क्या होगा। तो ये तो अभी बताया है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए आगे बढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय होने के लिए ये 25 जो है आपका √5 बन जाएगा। तो ये आपका सही ए हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। सभी पूछा गया प्रश्न ऐसे, इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम में आपको मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए निम्नलिखित कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो 1.3 पर्यावर्त जो है वह परिमेय संख्या हो चुकी। इसको हम लोग बटा में जब लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1.3 मतलब बाई 9 -1 करके घटा देते हैं, 1 0 लेते थे। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस तरह से आपका बी जो है बी भी आपका हो गया, ए और बी दोनों अपरिमेय परिमेय हो जाएंगे। और इसको जब कैंसिल करोगे √5 का √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। और 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 3 तो 1/√3। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी, वह अपरिमेय संख्या का ऑप्शन बनेगा। पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा क्या होगा। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, तो उनका मौसा क्या होगा। हमेशा एक होता है, याद रखना है। 0.13 पर रेकरिंग है, तो आपका डायरेक्ट जितने संख्या पे रेकरिंग होगा उसके बटा में उतना 9 रख देंगे। 13/99 ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है 18 तथा 72 का मौसा है। 18 और 72 का मौसा जो हो जाएगा निकाल लीजिए। 18 चुका 72, ठीक है, तो 18 हो जाएगा। डायरेक्ट कट रहा है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। √12 का परिमेयकारी गुणक, तो √12 जो हो गया उसका परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए आपको 4√3 लिखेंगे। तो √3 से ही गुना करके हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो √3 हो जाएगा। यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। तो ये 2p हो जाएंगे, 2p। और यदि विषम कहेगा तो 2p + 1 कर देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में आइए ध्यान देते हैं। 26 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए बताया गया है कि बट्टा में जो संख्या होगा वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 9 9 81 है, तो ये तो संभव नहीं है। 41 तो संभव ही नहीं है, 45 भी नहीं है, 80 का हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत ढूंढने के लिए आपको हम फटाक से नीचे वाला को ही देखेंगे। नीचे वाला को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 400 है तो 2 के घात में है, 8 भी 2 के घात में है, 121 नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी वाला जो आपका हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में है π/3 क्या है। पाई का कोई भी प्रारूप बड़ा संख्या आ जाए, पाई में प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, भाग हो, जो कुछ भी हो, वो सभी अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। बी आप सही कहिएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चंस में। 29 नंबर क्वेश्चंस में देखा जाए 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 के घात। 144 को गुणनखंड कर दीजिए, कितना हो जाएगा। 144 का गुणनखंड किया जाए तो 144 को काटा जाएगा 2 से, तो हो जाएगा कितना, 7 दूना 14 2, 72 दूना 140, फिर 2 से 36 दूना 72, 2 से फिर करेंगे तो मतलब हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, 2 के घात का रहा है तो 1 2 3 4, 2 के पावर यहाँ पे 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर दीजिए। चलिए 45 तथा 60 का मौसा, 45 तथा 60 का मौसा, यह 15 का फैक्टर दोनों में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसको करेक्ट कर दीजिए। 12/7 क्या है, p/q के रूप में लिखी गई संख्या है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा ए। देख के ही क्वेश्चंस बनेंगे। 32 नंबर को निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो हमको परिमेय ढूंढना है। परिमेय ढूंढना है तो आपको क्या करना चाहिए, ए बी और सी सभी अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम सिंपल करके चेक कर लेंगे, हो जाएगा 3 गुने, ठीक है, √75/48 लिख देंगे। सभी में देखा जाए तो 25 × 75, 16 × 48, तो इसका बन जाएगा 3 गुने 5/4, तो परिमेय संख्या बन जाएगा यही वाला डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन सही।
32 के बाद हम लोग देखेंगे 33 नंबर प्रश्न क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन में दो घन पूर्णांकों धन पूर्णांक है यहाँ पे ए और बी के लिए मौसा, और तो ये A1 होगा, ये क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखता है 0.7 पे रेखरिंग है, तो सीधे बट्टा में एगो 9 लिख दीजिएगा। एगो रेखरिंग हुआ तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो आंसर आपका बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही बन जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य ढूंढिए इसमें से कौन है। तो 41 आपका अभाज्य संख्या दिखेगा। कौन सा अभाज्य संख्या है, 41 है, और ये 501 भी अभाज्य संख्या है, 213 भी, सॉरी 41 ही है। ये तो 3 से डिविजिबल है, 501 ये भी है, वो भी है। तो चलिए सी जो है आपका करेक्ट है, सी अभाज्य संख्या है। दो लगातार संख्याओं का मौसा दो लगातार संख्या का मौसा हमेशा 1 होगा। चलिए √12 क्या है, √12 इसको जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 2√3, तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएगा, एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में लिखने का कौन सा शांत होगा। दशमलव रूप में लिखेंगे तो कौन सा शांत होगा, तो ये शांत होने के लिए तो नीचे वाला देख लिया जाएगा तो काम चल जाएगा, जिसका परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। तो ऐसा ऑप्शन आपको सी में दिखेगा कि 2 के घात में दिख रहे हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखे, तो ये जे कार्डन लिखे थे। चलिए आगे बढ़िए हम लोग अब 40 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस लिखे, तो जे कार्डन। √3 क्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। तो बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं परीक्षा में, इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन में a = 2 के पावर 3 × 5 और b के पावर दिया, तो लॉसा निकालना। लॉसा के लिए हम लोग वहाँ पे ट्रिक बताए थे कि किसी भी संख्या का पावर, कोई भी अभाज्य संख्या उसके अधिकतम घातों को ले लेना है। तो यहाँ 2 के पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पे कि 4 है, और 3 के पावर सबसे ज़्यादा क्या है, तो 3 ही है, इंटू मतलब उसके बाद 5 है, 5 का पावर 1 है और 7 है, तो सब का गुना करेंगे। 2 के पावर 4 16, तो यहाँ 48 हो जाएंगे। 48 गुने 5 7 35, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 के 0 बनेगा। उसके बाद हो जाएगा 4 तिहाई 12, 8 पंचे 40, 40 12 52, 4 56, 5 4 तिहाई 12 5 17, सॉरी 1680, 12 4 1680, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 2 + √2 को आप क्या कहेंगे, इस तरह से बहुत सारे सवाल सॉल्व किया गया। तो ये 2 जो है वो परिमेय संख्या है और √2 है वो अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को जोड़ने पर ये अपरिमेय बन गए। 44 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय ढूंढना है। तो ये मतलब कि जब 144 का रूट निकाला जाएगा तो ये वही 1/12 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होगा तो उसका मौसा भी हमेशा एक ही होगा। चलिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF ये हमेशा 2 होंगे। क्रमिक सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 लेते हैं या 4 लेते हैं, या कि 12 या 14 लेते हैं, या 20 या 22 लेते हैं, तो इसका मौसा हमेशा 2 ही आएगा। π/2 क्या होगा, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, कर देंगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, 48 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए परिमेय देखा जाएगा तो आपको ये आपका डी नंबर होगा। √49 का 7 और 81 का 9, तो P/Q के रूप में हो जाएगा, इसलिए इसे हम लोग कह देंगे अपरिमेय संख्या, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो √17 है अपरिमेय, 100 का √10 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, और इसका दोनों का निकालेंगे तो 4 + 5, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, ए अपरिमेय संख्या होगा। 50 नंबर क्वेश्चन में है x² - 5x + 4 = 0 का मान क्या होगा। तो इसको आप गुणनखंड करना होगा सबसे पहले,
तो एक्स स्क्वायर को आप कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x माइनस प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन किया जाए तो x माइनस 4 और उसके बाद आगे जो आपका बच जाएगा क्या मतलब सॉरी इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे x मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x से कॉमन किया जाए x का तो x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा x माइनस 1। मतलब यहाँ से दो वैल्यू, एगो x बराबर आपका मिलेगा एक तो 4 और दूसरा मिलेगा 1। तो x और 1 मिल रहा है, ये कैसी संख्या है अपना, तो ये तो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से कोई भिन्न संख्या है नहीं है, अपरिमेय है नहीं है, वास्तविक नहीं है तो पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चंस में लिख रहा है, 51 नंबर क्वेश्चंस में (51 नंबर में है 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या निकालना। 25 और 50 का HCF और LCM का गुणन, दोनों का गुना कर दीजिए। 25 पंचे 125 1250 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो वो बी सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चंस में है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय ढूंढ लीजिए, तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। गुणनखंड करके चेक करिएगा, पीछे क्वेश्चंस आया हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चंस में है कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है देखा जा रहा है तो ये आपका सी वाला हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। इसका आप रूट नहीं निकाला जा सकता है। 54 नंबर क्वेश्चंस में है ये आवर्त संख्या जारी है, ये प्रत्येक संख्या के बीच में देखा जाए तो एक की वृद्धि हो रही है और डॉटेड स्थान है, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती है, तो ये तो अनंत हो सकती है, डी आपका सही हो जाएगा। 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत कहेंगे इसका हम लोग। 6/7 का दशमलव प्रसार, तो 7 का कोई गुणनखंड नहीं होगा तो इसको बोलेंगे अशांत है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा तथा ए बी का लौसा बराबर क्या होगा, तो ये तो गुणनफल निकाल देंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़िए। महत्तम समावर्तक ए बी और ए बी बराबर होगा, तो ये तो सी है, सी ही आपका सही हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में किसके लिए परिकलित करने की एक विधि है, तो ये तो आपको मौसा निकालने की विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चंस को देखा जाए, क्वेश्चंस नंबर 60 यहाँ से लिखता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय ढूंढ रहा है तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो ये परिमेय बन जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में लिखता है किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक का रूप जो हो जाएगा वो 2p आपका हो जाएगा, 2p के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 61 क्वेश्चन मैथ एनसीईआरटी से संबंधित है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार सवाल ये पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे, तो ऐसे सवालों को जो